जब इंसान ही इंसानों को खाने पर उतर आए तो धरती रक्त से पाट जाती है, सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाती है। एप्स्टीन फाइल्स ऐसा ही कुछ है और यह सच्चाई है, कोई कहावत नहीं है। जेफरी एप्स्टीन कोई इंसान था ही नहीं, वह तो एक चलता फिरता वैम्पायर था, जिसे आप राक्षस कहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जैसी विषय वस्तु इस समय दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया है। यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा होना या बड़ा आदमी बन जाना इतना ही काफी नहीं होता। वैसे इंसान का जानवर होना आज की बात नहीं है। सदियों से धरती मानव और दानव के संघर्षों को देखती आई है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है ऐसा, आज यह देश विदेश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं बारी बारी से कि क्या है एप्स्टीन फाइल्स। आपने अब तक मांसाहारी शब्द को सिर्फ खाने तक सीमित समझा होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इंसानी मासूमियत को ही अपना शिकार बना लिया। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। आप इन दिनों एप्स्टीन फाइल्स हर जगह पर जरूर देखते होंगे। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि पैसा, सत्ता और सिस्टम की उस सरांग की कहानी है जिसने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया है। जेफरी एप्स्टीन बाहर की दुनिया में एक अमीर फाइनेंसर, दानवीर और प्रभावशाली लोगों की करीबी माना जाता था। उसके संपर्क राजनीति, बिजनेसमैन, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों तक फैले हुए थे। वे बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने आइसलैंड पर बुलाते थे, इनवाइट करते थे, उन्हें इंटरटेन करते थे और ऐसे रसूखदारों का ये पूरा का पूरा आइसलैंड था। लेकिन अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो डीओजे है, उनके अनुसार यही वो व्यक्ति था जो सालों तक नाबालिग लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग और यौन शोषण का एक संगठित नेटवर्क चला रहा था। और इतना बड़ा नेटवर्क था जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित और लंबे समय तक चलने वाला सिस्टम उसने बनाया था, जिसे आज एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। आप देखते होंगे हजारों लाखों पन्ने का ये जो इस समय धीरे धीरे फाइल निकल रही है, वह कोई एक फाइल नहीं, बल्कि जो डीओजे, एफबीआई और कोर्ट ने पेश किए हजारों पन्नों के दस्तावेज का संग्रह है। इनमें पीड़ितों की शपथ लेकर दी गई गवाहियां, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल कॉन्टैक्ट बुक्स और कोर्ट के एग्जिबिट्स, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब सवाल यह है कि जब इतना बड़ा मानव तस्करी चल रहा था, तो फिर यह बात कभी देश के सामने क्यों नहीं आया होगा। सवाल जायज है, सवाल उठता भी होगा, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती होगी, पैसे के दम पर, रुतबा के दम पर बातों को दबा दिया जाता होगा। और इस पूरे खेल में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं ना, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना किया ही नहीं होगा, कभी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनको अधिकतर कॉमनली लोग अपना आइडल मानते रहे। एक एक करके सबका नाम धीरे धीरे सार्वजनिक होता आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने कम उम्र की लड़कियों को पैसे, नौकरी और बेहतर जिंदगी के झूठे वादों के में फंसा करके उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनका शोषण किया। ये पूरा चीज आप जब सुनेंगे, पूरा आपको मानवता पर से तो विश्वास ही उड़ जाएगा। इस पूरे नेटवर्क का एक बड़ा जो केंद्र था, वो था एप्स्टीन का अपना निजी द्वीप। जी हाँ, उसका पर्सनल था। आप समझिए कि ऐसा आइसलैंड उसने बनाया था जहां पर सिर्फ एप्स्टीन को जानने वाले लोग ही जा सकते थे। जैसे नॉर्मली लोग घूमने जाते हैं ना, आइसलैंड घूमने जाते हैं, वैसे उसने एक अपना आइसलैंड बना रखा था जहां पर उनके ही जान पहचान, उनके ही करीबी लोग, जो बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े राजनीतिक पर्सन, बड़े बड़े मीडिया कर्मी, बड़े बड़े जो मतलब जितने भी बड़ी हस्तियों के बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब धीरे धीरे उन सब का उजागर हो रहा है। तो उस जो उनका पर्सनल जो द्वीप था, उसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जो कि यूएस वर्जिन आइसलैंड्स में स्थित है। पीड़ितों के बयानों के अनुसार से कहा जाता है कि उन्हें मसाज या फिर छोटे छोटे काम के बहाने बुलाया जाता था और फिर दबाव, डर और लालच के जरिए उनका यौन शोषण किया जाता था। अब तो जो डीओजे है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनकी फाइलें भी स्पष्ट कह रही है कि यह कोई एक दो घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चला आ रहा एक पूरा का पूरा ढांचा था, जिसमें कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, आप अनुमान ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे, अंडर 10 ईयर्स, अंडर 15 ईयर्स, मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा चीज है। जब आप पूरा वो वीडियो फुटेज अगर जब देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा उन नामचीन लोगों को लेकर हुई जिनका जिक्र डीओजे और कोर्ट दस्तावेजों के आधार पर। यह एक बहुत साफ साफ समझने वाली बात है कि इस समय जो है ना, जो किसी का नाम फाइल के आने से उनका अपराध साबित नहीं कर दिया, बल्कि अब धीरे धीरे जब पर्दा हटेगा ना, तो एक एक करके सबका सूरत सामने आएगा। लेकिन फिर से वही बात, फिर से वही सवाल कि क्या
पैसा, पद, नाम के ताकत के आगे यह सब कुछ फिर से तो नहीं दबा दिए जाएंगे, क्योंकि वैसे तो अब ये दबने वाली चीज है नहीं, क्योंकि लाखों पन्ना में सब के सब ईमेल, जितने भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट के पर्सन, अरे भैया आप सोच ही नहीं सकते हो, ऐसे बड़े बड़े लोग उसमें, उनको उनका नाम से ईमेल मिलेगा, अब सब पब्लिक किए जा रहे हैं। तो आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि सैकड़ों हजारों प्रभावशाली लोग एप्स्टीन के संपर्क में थे। कुछ ने तो स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भैया मुलाकात हुआ था, स्वीकार कर लिया कि हाँ वहां पे यात्रा भी किया था, कुछ ने इनकार किया है, और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसकी जांच की आज भी मांग की जा रही है। लेकिन कानूनी रूप से अब तक सिर्फ एप्स्टीन की सहयोगी जो घिसलैन मैक्सवेल करके उनका नाम था, उनको सजा सुनाई दी गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फिर एप्स्टीन का क्या हुआ। तो सुनिए, साल 2019 का टाइम था जब एप्स्टीन की न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में मौत, जी हाँ, इस मामले को तो और भी इसके बाद जाकर के रहस्यमय बना दिया। सोचिए, ऐसा राक्षस का मौत कैसे आसानी से हो सकता है, कैसे हुआ होगा? कहीं कुछ नाम तुरंत सामने आने वाले थे, इसलिए तो नहीं उसे मार दिया गया और आत्महत्या का मामला बना दिया गया होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या तो बताया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ही रिपोर्ट में सामने आया है कि उस समय जेल के कैमरा काम नहीं कर रहे थे, गार्ड ड्यूटी पर थे ही नहीं, और सुरक्षा प्रोटोकॉल तो बुरी तरह से फेल हो गया था। यही वजह है कि आज भी दुनिया में यह सवाल जिंदा है कि क्या एप्स्टीन सच में आत्महत्या कर पाया या फिर कई बड़े राज साथ ही दफन कर दिए गए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का नाम तुरंत सामने आने वाला होगा, इसलिए आप समझ रहे होंगे, आप वीडियो देखते होंगे, फोटोज देखते होंगे, सब कुछ पब्लिकली है, तो ऐसा हो सकता है। तो एप्स्टीन फाइल्स हमें यह सिखाती है कि असली राक्षस हमेशा डरावने चेहरे नहीं रखते हैं, कई सारे ऐसी ताकतवर कुर्सी के पीछे भी छिपे हुए होते हैं इस तरह के वैम्पायर। आप सोचिए, इंसानियत खत्म कर देने वाला यह सच्चाई आपको अंदर तक झकझोर देगा जब आप उस पूरी चीज, क्योंकि मैं आपको यहां पर पूरी सच्चाई उससे जुड़ा हुआ नहीं बता सकता, क्योंकि आप जब वो चीजें महसूस करेंगे तो उसका क्या और वो क्या चाहता था, हम आपको किसी और वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि आखिर वो अपने आप को क्या शो करना चाहता था, किस तरह की वो सोच लाना चाहता था समाज के अंदर। ये चीजें मैं आपको किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। यह जानना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे मामले को भुला दिए गए तो फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। सच अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन चुप भी उससे ज्यादा ही खतरनाक होता है। अब आप इस विषय वस्तु पर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।